वेलकम बैक टू एटीएस क्लासेस स्टूडेंट्स। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। और मैं इसको इतना इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसको बहुत इजी बनाऊंगा। तो पहली बात तो मैं आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, मैक्सिमम रेंज का पूरा आपको क्या बताऊंगा, डेरिवेशन बताऊंगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझो। ये एग्जाम में एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो आप इसको पूरा देखिएगा। चलिए हम देखते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता कैसा मोशन है। हमने बोला जब हमने बॉल को फेंका तो देखिए बॉल जो है एक्स में भी मूव कर रही है और ऊपर भी जा रही है, यानी कि वाई में भी जा रही है और एक्स में भी जा रही है। तो इस टाइप का मोशन क्या होता है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। कैसा? ठीक है, जो एक्स में भी ट्रैवल कर रहा है और वाई में भी। जैसे हमने बॉल को फेंका किसी एंगल के साथ, तो देखिए ये जैसे बॉल, मान लीजिए बॉल है, ये एक्स में भी जा रही है और वाई में भी जा रही है। देखिए ये एक्स एक्स एक्सिस में भी देखिए आगे बढ़ी और वाई में भी जा रही है। क्लियर? तो हमने बोला सबसे पहले तो मैंने जब बॉल को यहां से फेंका और बॉल यहां आ गई, हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्स में, अब देखिए एक्स का कैसा ग्राफ जा रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो एक्स में, एक्स एक्सिस में जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो होता है जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, जीरो। ठीक है, क्लियर? एक्स में जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो जीरो। अब जो एक्सेलरेशन होता है वो वाई एक्सिस में होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए जब बॉल ऊपर जा रही है तो बॉल नीचे गिरेगी, और नीचे जो लगाता है कौन सा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वाई एक्सिस में क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि माइनस जी लगता है हमेशा। क्लियर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी। चलिए आइए टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले कितने टाइम में ये बॉल उड़ के आपके दूसरे एंड पे जाने वाली है। ठीक है, पहला हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट में, अब मैंने बोला, जैसे ही मैंने बोला यहां से मैंने बॉल को फेंका, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए। हमने बोला ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं थीटा। अब एक्स में देखिए क्या हो गया, कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और वाई में क्या कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू वाई साइन थीटा। और मैं आपको ये बता दूं, जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है, अपनी बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है, तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो लगा हो जाती है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैं बॉल फेंकूंगा, जितना टाइम ये ट्रैवल करेगी इधर पहुंचने में और मैक्सिमम हाइट से फिर ग्राउंड तक आने में सेम टाइम लगता है। तो हम खाली मैक्सिमम हाइट तक पहले टाइम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है। अब देखिए हमेशा वेलोसिटी कौन सी लेंगे, वाई की, क्योंकि एक्सेलरेशन किस में हो रहा है, वाई एक्सिस में, माइनस जी। अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है यू वाई साइन थीटा। क्लियर? अब हमें एक्सेलरेशन गिवन है माइनस जी, और फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो, तभी तो बॉल नीचे गिरना स्टार्ट होगी। तो v क्या हो गई, जीरो। अब देखिए हमें u पता है, a पता और v पता, और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। क्लियर? अब टाइम निकालना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सी इक्वेशन, पहली इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हमें v पता है, v देखिए कितना हमारा, जीरो। v हमारा क्या है, जीरो। हमें u पता है, हमें पता यू वाई साइन थीटा। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है माइनस जी, माइनस जी टी। क्लियर? अब यू वाई साइन थीटा को यहाँ भेज देते हैं, तो यू वाई साइन थीटा को भेज दीजिए यहाँ पे, तो माइनस यू वाई साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी। अब दोनों साइड से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, टाइम। जी को यहाँ भेज देते, तो यू वाई साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू टी। आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी पूरा निकालना हमें। अब अभी जो टाइम मिला हमें, जब v क्या था, जीरो। अब देखिए मैंने आपको बताया जितना ऊपर जाने में उतना ही नीचे आने में टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जो टी आया है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपका आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी हुई। अब देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। याद रखिएगा, फिर बता रहा हूं, ये इनिशियल वेलोसिटी दी थी, एक्सेलरेशन दिया था, v दिया हुआ था। इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैल्यू पुट करें सबकी तो आपको टाइम मिल जाएगा, एक जीरो तक मैक्सिमम हाइट तक, उसको क्या कर देंगे, बस डबल कर देंगे। क्लियर? अब देखिए मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट देखते हैं अब हम लोग। अब देखिए मैक्सिमम हाइट कब अटेन हुई है,
मैक्सिमम हाइट तब अटेन होती है जब वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो। जैसे हमने बॉल को फेंका, अब वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो हो गई, अब बॉल नीचे गिरना स्टार्ट होगी, तो इस टाइम पे उसकी मैक्सिमम हाइट हुई, जिस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई जीरो। तो हमें वेलोसिटी गिवन थी जीरो, हमें क्या गिवन था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, ठीक है क्लियर। और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है u इज इक्वल टू यू वाई साइन थीटा। और हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम हाइट। तो अब देखिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, v पता है, a पता है, u पता है और s। तो हम इक्वेशन जो लगाएंगे वो कौन सी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए v हमें पता है क्या अपना जीरो, u स्क्वायर हमें पता है कितना हो गया यू वाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि प्लस प्लस 2 माइनस जी इंटू एस, क्लियर। अब मैं बोलूंगा यू वाई साइन थीटा, आप देखिए चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं। तो ये जीरो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर खोलेंगे तो जीरो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g एस, क्लियर। अब इसको मैंने यहां भेज दिया तो क्या हो गया माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2g एस। माइनस माइनस दोनों साइड से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और यही आपकी क्या आ गई मैक्सिमम हाइट एच मैक्स आ गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आप क्या हो गई एच मैक्स आ गया, क्लियर। तो मैक्सिमम हाइट आ गई। अब हमें क्या निकालना है मैक्सिमम रेंज, ये देखिए रेंज यानी कि हमेशा ये कितनी डिस्टेंस इसने पूरी ट्रैवल की, ये आपकी होगी मैक्सिमम रेंज कैपिटल आर, क्लियर। अब देखिए मैक्सिमम रेंज निकालेंगे, क्लियर। अगला देखते हैं हम लोग मैक्सिमम रेंज, अगला देखेंगे मैक्सिमम रेंज। अब हमें जैसा कि पता है कि हमारा x में तो कोई भी एक्सेलरेशन है ही नहीं, हमारा y में एक्सेलरेशन है, क्लियर। तो हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई इसमें जीरो, क्योंकि मैक्सिमम रेंज में हम कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे x में ux cos थीटा। तो अब हमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है u इज इक्वल टू ux cos थीटा, क्लियर, ये आपको मिल गई ux cos थीटा। अब देखिए टाइम हम निकाल चुके हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कितना निकाला है 2u sin थीटा जी, 2u sin थीटा अपॉन जी, क्लियर। अब हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बताइए, ऐसी कौन सी इक्वेशन है, हमारी जो इक्वेशन है मैक्सिमम रेंज s निकालना है, डिस्प्लेसमेंट तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, क्लियर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देखिए a तो जीरो है तो ये पार्ट पूरा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्लियर। u हमें पता है u cos थीटा s इक्वल टू u cos थीटा, और टाइम भी हमें पता है, टाइम हमें क्या पता है 2u sin थीटा अपॉन जी, रख दीजिए पुट कर दीजिए। अब देखिए u इंटू यू क्या हो जाएगा u स्क्वायर, तो देखिए u इंटू यू क्या हो गया u स्क्वायर, तो देखिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी, तो ये आ गया आपका s आ गया इतना 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू cos थीटा अपॉन जी। अब देखिए यहाँ पे अब जो है ये जो होता है 2 साइन थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये रेंज आ गई आपकी r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, क्लियर। तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T, मैक्सिमम हाइट h और रेंज तीनों चीज निकल आई, क्लियर। तो देखिए ये डेरिवेशन थे, अब हम देखते हैं अपने इसी पे न्यूमेरिकल, तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल। तो चलिए अब हम एक देखते हैं न्यूमेरिकल, इस पे प्रोजेक्टाइल मोशन पे जो हमने पढ़ा था। क्वेश्चन देखिए, अ सॉकर प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with an initial speed of 20 meter per second, assuming that ball travels in a vertical plane, calculate the time at which the ball reaches the highest point। highest point पे हमें पता है जो v क्या होता है जीरो, यानी कि h max निकालना है, the maximum height the time निकालना है, क्या निकालना है टाइम जब मैक्सिमम हाइट हो, यानी कि आधा टाइम, जैसे 2u sin थीटा अपॉन g होता है तो क्या लिखेंगे u sin थीटा अपॉन g। उसके बाद द मैक्सिमम हाइट रीच द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल, द टाइम फॉर व्हिच द बॉल इज इन दी एयर। देखिए टाइम t/2 किया, हमने बोला 2u sin थीटा अपॉन g होता है, लेकिन 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि मैक्सिमम हाइट क्या होती है h max, हमने बताया था जैसे ये बॉल है
तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, जैसे पूरा टाइम निकालते थे तो इतना निकालना है खाली हम यहाँ तक, तो पूरे का 2u sin थीटा अपॉन जी होता है, तो आधे का क्या हो जाएगा, 2 हटा दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, u sin थीटा अपॉन जी। u sin थीटा आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, u आपको पता था 20 मीटर पर सेकंड, तो हमने रख दिया 20 और sin 30, थीटा कितना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, sin 30 अपॉन 10 सॉल्व किया, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 into 1/2 1 सेकंड आ गया। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u हमें पता है 20 रख दिया, sin स्क्वायर थीटा यानी कि sin 30 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 2 into 10, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा 5 मीटर। उसके बाद देखिए रेंज निकालना, रेंज का वही फॉर्मूला u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, 20 का स्क्वायर sin 2 into 30 अपॉन 10, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 34.64 मीटर। उसके बाद हमें टोटल टाइम क्या निकालना है, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द टाइम फॉर विच द बॉल इज इन द एयर। जब बॉल एयर में है पूरा, जब देखिए इस पॉइंट से लेके पूरा इस पॉइंट तक बॉल एयर में है, ठीक, तो हमें क्या करना है, पूरा ये टाइम निकालना है। तो पूरे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो 2 into 20 into sin 30 1/2 10, तो टाइम का क्या आ जाएगा 2 सेकंड। देखिए आधा टाइम कितना आ रहा था 1 सेकंड, तो पूरा टाइम कितना आएगा 2 सेकंड। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन पे हमने ये न्यूमेरिकल सीखा और ये बहुत आसान है। क्लियर। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इजी है, पूरा प्रैक्टिस करके जाइए। क्लियर। और एग्जाम में मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, या तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको खाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।